बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS 3 का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम मार्जिन एंड पैडिंग प्रॉपर्टी सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले HTML के अंदर मैंने एक डिव क्रिएट की हुई है और इस डिव के अंदर मैंने एक H1 हेडिंग ली हुई है और देन एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अब इस डिव के ऊपर मैं कलर, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में कवर करवाई थी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा कोई भी स्किप किया हुआ है तो काइंडली तमाम के तमाम लेक्चर प्रीवियस जो हैं वो वॉच कर लें, ताकि जो प्रीवियस मैंने चीज़ें करवाई हुई हैं उनको दोबारा रिपीट करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कहा जो मेरी डिव है CSS के अंदर, आपको पता है हम सिलेक्टर बताते हैं, तो मैंने कहा जो मेरी डिव है उस डिव के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो क्या कर दो, हैश जो है उसका कलर जो है तुम कर दो वाइट। ओके, इस तरह मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी डिव है उसका तुम जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर दो। लेट्स से मैंने कह दिया जैसे कि हैश 333, इस तरह से मैंने कह दिया। उसके बाद मैंने कहा जो मेरी डिव का जो बॉर्डर है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द की जो चार दीवारी है वो बॉर्डर सेट करने के लिए मैंने कहा बॉर्डर, और आगे मैं बॉर्डर के ऊपर सबसे पहले मैं बॉर्डर की विड्थ बताऊंगा, मैंने कहा 2 पिक्सल, और उसके बाद बॉर्डर का जो स्टाइल है वो सॉलिड होना चाहिए और बॉर्डर का जो कलर है मैंने कहा वो रेड कर दो। ठीक है, सॉरी हैश रेड नहीं, सॉरी सिर्फ रेड। ओके, इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, और HTML की फाइल के ऊपर आके मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ किया और यहाँ से गूगल क्रोम पे आके मैंने इसको पेस्ट करके देन एंटर हिट कर दिया। अब जरा गौर से सीखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्जिन एंड पैडिंग। तो सबसे पहले हम मार्जिन करने लगे हैं, फिर बाद में पैडिंग सीखेंगे। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा, इस बॉर्डर के, ये जो आपको रेड कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है, इस बॉर्डर के आउटसाइड पे यानी बाहर की तरफ, ये जो आपको टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से ये जो फासला नज़र आ रहा है वाइट कलर के साथ, इसको हम कहते हैं मार्जिन। इंग्लिश में इसको कहते हैं मार्जिन। हमारी चीज़ के बॉर्डर के एक्सटर्नल यानी बॉर्डर के बैरूनी साइड्स पे जो टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम पे जो फासला होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन। अब इस मार्जिन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों टॉप के मार्जिन को कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है मार्जिन टॉप। ठीक है, मानिए अगर आपने अपनी डिव का जो मार्जिन है टॉप वाला उसको कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है मार्जिन टॉप, या प्रॉपर्टी होती है मार्जिन हाइफन टॉप। अगर आपने बॉटम के मार्जिन को चेंज करना हो यानी उसको कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है मार्जिन बॉटम, मार्जिन हाइफन बॉटम। और अगर आपने मार्जिन जो लेफ्ट है उसको कम ज़्यादा करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, इसी तरह आपने अगर राइट साइड वाले को करना हो तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है मार्जिन राइट। समझ आई बात की। अब इसमें वैल्यू आप कैसे बताते हो, वैल्यू आप परसेंटेज में भी बता सकते हो या आप पिक्सल में, यानी आप इस तरह 10% भी बता सकते हो, या फिर आप जो है इस तरह लिख सकते हो 30px, यानी आप कह रहे हो कि टॉप से जो है वो 30 पिक्सल फासला बढ़ा दो। अगर दोस्तों आप वैल्यू पॉजिटिव में दो तो फासला बढ़ जाता है, मार्जिन यानी बढ़ जाता है, और अगर आप वैल्यू नेगेटिव में दो तो इतने पिक्सल, मतलब आप कह रहे हो -30 पिक्सल का मतलब क्या है कि 30 पिक्सल फासला माइनस कर दो यानी कम कर दो। तो अगर आप वैल्यू पॉजिटिव में दो तो फासला बढ़ जाता है, अगर आप वैल्यू नेगेटिव में दो तो फासला कम हो जाता है। अब इस तरह आपने कहा बॉटम से जो है मुझे फासला नहीं चाहिए तो उसके लिए आपने कहा दिया 0, तो जिसका फासला आपको नहीं चाहिए तो वहाँ पे सिंपल 0 लिख देते हैं। वहाँ पे ये 0% या 0 पिक्सल नहीं लिखते, जस्ट 0 लिख देते हैं। तो वो क्या करेगा, वो समझेगा कि आपको बॉटम से फासला नहीं चाहिए। ठीक है, यानी उसको 0 का मतलब होता है कि जिस पोजीशन पे ऑलरेडी मेरी चीज़ खड़ी है उसी पे खड़ी है, ना कम करना मुझे फासला ना ही ज़्यादा करना है, ये 0 का मतलब होता है। हमने कहा लेफ्ट से जो है, लेफ्ट से मुझे कितना फासला चाहिए, आपने कहा लेफ्ट से 50 पिक्सल px, यानी आप कह रहे हो लेफ्ट से 50 पिक्सल मुझे फासला ज़्यादा कर दो, बढ़ा दो फासला, और राइट से भी आपने कह दिया 50 px, ऐसे आपने कह दिया। अब आपको दिखाऊँ, देखना ज़रा, लेफ्ट से और राइट से जो है 50 पिक्सल बढ़ जाएगा फासला, टॉप से 30 पिक्सल बढ़ जाएगा, बॉटम से नहीं बढ़ेगा, स्टैंड रहेगा। अब करके दिखाता हूँ रिफ्रेश, और ये आप देख सकते हो, ये देखो बेसिकली आपने कहा था टॉप से 30 पिक्सल, तो बेसिकली उसने टॉप से जो है बॉर्डर के बैरूनी साइड पे ये टॉप से देखें फासला बढ़ा दिया 30 पिक्सल, और देखें लेफ्ट साइड से उसने 50 पिक्सल फासला बढ़ा दिया, राइट साइड से देखें उसने 50 पिक्सल फासला बढ़ा दिया, लेकिन बॉटम से उसने कुछ भी फासला नहीं बढ़ाया। ठीक है, बात हमने अंडरस्टैंड किया। तो ये होता है दोस्तों मार्जिन। तो मार्जिन को इस तरह हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपने मार्जिन को
न्यूट्रल रखना हो, कम ज़्यादा ना करना हो, तो उसके लिए हम 0 लिख देते हैं मार्जिन में। अब दोस्तों लाजमी नहीं कि आप मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए इस तरह अलग अलग लिखो, मार्जिन टॉप अलग मार्जिन बॉटम, आप एक ही दफ़ा इनको एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आपने अपने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सिर्फ मार्जिन, ओनली मार्जिन। तो जब आप सिर्फ मार्जिन लिखते हो ना तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि मुझे अपनी टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चारों वैल्यूज़ एक लाइन में साइन करनी है। तो दोस्तों उसके लिए हम यहाँ पे 4 वैल्यूज बताते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 वैल्यूज बताओगे तो वो कैसे वर्क करती हैं मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हमने कह दिया 10 px, फिर आपने मान लो कह दिया 20 px, फिर आपने कह दिया मान लो 0 और फिर आपने कह दिया 10 px। इसका मतलब क्या दोस्तों, जो पहली वैल्यू होती है ना, यानी ये क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज अमल करेगा। जो पहली वैल्यू है ये होती है टॉप के लिए, ये दूसरी वैल्यू होती है राइट के लिए, तीसरी वैल्यू होती है बॉटम के लिए और चौथी वैल्यू होती है लेफ्ट के लिए। तो देखो क्लॉक ऐसे नहीं चलता, पहले लेफ्ट से राइट जाता है, फिर नीचे बॉटम पे आता है, फिर लेफ्ट पे जाता है, फिर टॉप पे चला जाता है। तो इस तरह ये क्लॉकवाइज चलता है, यानी पहली वैल्यू टॉप के लिए, राइट के लिए, बॉटम के लिए और फिर लेफ्ट के लिए। तो इस तरह दोस्तों आप एक ही लाइन ऑफ कोड के साथ, यानी एक ही मार्जिन प्रॉपर्टी के साथ अपनी टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट वैल्यू को जो है वो बता सकते हो। अगर दोस्तों आप यहाँ पे 3 वैल्यूज यूज़ करो, मान लो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो ऐसे 3 वैल्यूज भी यूज़ करेंगे, ठीक है, आपने कहीं देखा होगा 3 वैल्यूज का मतलब फिर ऐसी सिचुएशन में ये कैसे हैंडल करेगा। बेसिकली ये इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप 3 वैल्यू दो तो पहली वैल्यू टॉप के लिए होती है, दूसरी वैल्यू राइट और लेफ्ट दोनों के लिए होती है और तीसरी वैल्यू बॉटम के लिए होती है। समझ आएगी बात की। अगर आप सिर्फ 2 वैल्यूज दो तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए होती है जबकि दूसरी वैल्यू जो है वो लेफ्ट और राइट के लिए होती है। और अगर आप एक ही वैल्यू सिर्फ दो तो ये सिंगल वैल्यू टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों के लिए कॉमन है। यानी अब आप कह रहे हो मार्जिन 10 पिक्सल का मतलब ये है कि आप कह रहे हो मेरा टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइडों से 10 पिक्सल फासला बढ़ा दो, यानी मार्जिन बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। समझ आ गई बात की। चलें जी, मार्जिन हो गया, समझ आ गई बात की। ये देखना मैं फिर से करूँगा रिफ्रेश और देखो टॉप लेफ्ट बॉटम चारों साइडों से 10 पिक्सल फासला मिल गया उसको। ठीक है जी। अब बात आती है पैडिंग की। अब पैडिंग क्या होता है, तो जैसे हमने पढ़ा कि बॉर्डर के बैरूनी साइड पे यानी एक्सटर्नल जो फासला होता है उसको मार्जिन कहते हैं, लेकिन बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे यानी ये जो बॉर्डर है रेड कलर का, इस बॉर्डर का और ये जो टेक्स्ट है कि एसटी लर्निंग, इसके दरमियान ये जो थोड़ा सा फासला नजर आ रहा है आपको, इसे हम कहते हैं पैडिंग। तो दोबारा बता देता हूँ, बॉर्डर के अंदरूनी साइड पे, बॉर्डर के अंदर वाली साइड पे यानी इंटरनली जो बॉर्डर और टेक्स्ट के दरमियान जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं, जैसे ये देखें टॉप से अगर आप देख रहे हो तो ये देखो ये बॉर्डर ये और ये टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यानी ये जो आपको फासला नज़र आ रहा है ये इतना इतना ब्लैक कलर का, ये क्या है, ये है जी पैडिंग। अब ये पैडिंग टॉप से है, इस तरह ये लेफ्ट से बिल्कुल थोड़ी सी है और राइट से देखो कितनी ज़्यादा राइट से, ये देखो ये सारी राइट से पैडिंग है, जबकि बॉटम से भी थोड़ी सी है, ये इतनी सी है, जबकि लेफ्ट से बिल्कुल थोड़ी है, ये देखो बिल्कुल माइनर सी है। ओके, तो दोस्तों ये होती है पैडिंग। अब इस पैडिंग को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो उसके लिए भी सेम वही मार्जिन वाला तरीका, मार्जिन पैडिंग टॉप कम ज़्यादा करनी है तो आप लिखोगे पैडिंग टॉप, यानी आप लिखोगे पैडिंग टॉप कुछ इस तरह से, टॉप करने के लिए पैडिंग टॉप, लेफ़्ट करने के लिए पैडिंग लेफ़्ट, सॉरी पैडिंग बॉटम कर लेते हैं, पैडिंग बॉटम। और अगर आपने लेफ़्ट की पैडिंग सेट करनी है तो आप लिखोगे पैडिंग लेफ़्ट, और अगर आपने बॉटम की राइट की करनी है तो आप लिखोगे पैडिंग राइट, इस तरह से। अब मान लो मैंने कह दिया पैडिंग जो टॉप है वो ज़ीरो रहने दो, मतलब उसको चेंज नहीं करना, बॉटम वो भी 0 मैंने कर दिया, लेफ़्ट से मैंने कह दिया 30 px, यानी लेफ़्ट से मैंने कहा मेरी पैडिंग का 30 पिक्सल जो है फासला बढ़ा दो, जबकि राइट से मैंने कहा 0, मतलब राइट से मुझे पैडिंग नहीं चाहिए। समझ आई बात की। ओके, तो ये होता है दोस्तों इस तरह से। अब मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश और ये देखो, ये देख रहे हो लेफ़्ट साइड से 30 पिक्सल जो है वो फासला मिल गया है, पैडिंग 30 पिक्सल जो है वो, यानी ये फासला इंक्रीज हो गया 30 पिक्सल। तो ये मतलब होता है अगर आप पॉजिटिव में वैल्यू दो तो फासला बढ़ जाता है, अगर आप नेगेटिव में वैल्यू दो तो फासला कम हो जाता है। अब यही सेम तरीका जिस तरह हमने मार्जिन को एक लाइन में डिफाइन किया था, ऐसे ही आप पैडिंग को भी एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो। वो कैसे, उसके लिए आप बजाय पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट और राइट लिखने के आप सिंपल पैडिंग लिखते हो, ओनली पैडिंग। तो वही सेम तरीका, अगर आप 4 वैल्यूज दोगे इस तरह से 10 0 0 0, तो इसका मतलब ये है कि पहली वैल्यू टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू, अब यहाँ पे 10 नहीं सिंपल देंगे, सिर्फ 0 जो है वो खाली लिखते हैं। अगर आप कोई वैल्यू लिख रहे हो जैसे 10 एक वैल्यू है तो इसके आगे या तो px लगाओगे यानी पिक्सल, या फिर आप जो है इसके आगे परसेंटेज लगाओगे, ऐसे परसेंटेज।
ठीक है, तो मैंने क्या दिया पिक्सल। तो यानी आप पहली वैल्यू टॉप के लिए, सेकंड वैल्यू राइट के लिए, थर्ड वैल्यू बॉटम के लिए और फोर्थ वैल्यू आपकी लेफ़्ट के लिए होती है। और अगर आप 3 वैल्यू दो तो पहली वैल्यू टॉप के लिए, सेकंड वैल्यू लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए, जबकि थर्ड वैल्यू जो है वो बॉटम के लिए। और अगर आप 2 वैल्यूज दो तो आपको मैंने बताया था पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए और सेकंड वैल्यू लेफ़्ट राइट के लिए। और अगर आप सिंगल वैल्यू दो तो इसका मतलब होता है कि चारों साइडों से यानी टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट चारों के लिए ये सिंगल वैल्यू यूज़ होगी। यानी आप कह रहे हो 10 पिक्सल जो है वो पैडिंग बढ़ा दो, यानी फासला बढ़ा दो 10 पिक्सल चारों साइडों से। आप इसे रिफ्रेश किया देखो ये 10 पिक्सल फासला मिल गया है बॉटम से भी, अंदरूनी साइड पे, बॉर्डर की अंदर वाली साइड पे, क्योंकि पैडिंग अंदर वाली साइड पे अप्लाई होती है और मार्जिन बॉर्डर की बाहरी वाली साइड पे अप्लाई होता है। तो ये था दोस्तों मार्जिन एंड पैडिंग की फुल एंड फ्लेज जो है वो डिटेल। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।